जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। आइए करंट अफेयर को अनुभव से याद करते हैं। देखिए कैसे। हाल ही में किसे केरल के कक्किटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है सुभाष चंद्रन। देखिए कक्किटल में काका आ रहा है, देखिए काका काका आ रहा है ना। और आपके जो काका जी हैं वो सुबह सुबह जो है जॉगिंग पर जाते हैं, टहलने जाते हैं। अब आपको इमेज कैसे बनाना है? आप अपने आस पड़ोस गांव शहर जहां भी आप रहते होंगे, आपने देखा होगा कि कोई जो बुजुर्ग होते हैं, काका होते हैं, वो सब सोते रहते हैं, वो सुबह उठकर जॉगिंग पे चले जाते हैं। आपने देखा होगा ना। आपने जो उसको देखा यहाँ उसको इमेज में लिंक कर लीजिए। ऐसे इससे लिंक कर लीजिए कि आपको रिवीजन करना ही ना पड़े। आप सोचिए, आप कहेंगे भैया रिवीजन कैसे ना करना पड़े। उसके पीछे ये है कि ये तो आप पहले से ही जानते हैं। क्या आप उन काका जी को कभी भूल पाएंगे? जॉगिंग करते हुए, सुबह सुबह टहलते हुए नहीं भूल पाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे भूल पाएंगे बताइए? आप कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए, दोनों विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही? आंसर है स्कॉटलैंड। देखिए जो इतना गाथा है ना, ये नहीं आएगा क्वेश्चन में। क्या रहेगा? ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना किस देश में हुई? आपको स्कॉटलैंड याद करना है। देखिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी उस वक्त जो इंडिया के, आप इमेज बनाइए, जो आप इमेज नहीं, आप रियलिटी में लिंक कर रहा हूँ। देखिए जब उस वक्त इंडिया के जो लोग थे ब्रिटिश की तरफ से लड़ते थे, क्योंकि हम देश उस वक्त गुलाम थे ना। जैसे जब समझ गया ना, तब सोचो जब अंग्रेज़ कभी ऑर्डर देते होंगे गोली चलाओ, तो हम मजबूरी बस हमारे सैनिक गोली अपने भारतीयों पर चलाते होंगे, लेकिन अंदर से उनका मन क्या करता होगा कि मौका मिल जाए हमको, तुमको तो काट डालें हम। मूवी में आपने देखा भी, मंगल पांडे, भगत सिंह, ऐसी बहुत सारी आपने जो देशभक्ति मूवी देखा होगा कि जैसे अभी हाल ही में RRR ट्रिपल R आई है ना, राम जौहरी वाली, वो कहाँ थे? वो अंग्रेजों की तरफ से थे ना, लेकिन अंदर उनके देशभक्ति की ज्वाला कितनी थी कि मौका मिल जाए तो हम तुमको काट डालें। अब देखिए जब आएगा ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ये तो क्वेश्चन में रहेगा ना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, तो हमने कैसे लिंक कराया? जो उस वक्त ब्रिटिश में इंडियन आर्मी थे वो मौके की तलाश में थे, मौका मिले तो उनको काट डाले। स्कॉटलैंड में देखिए काट आ रहा है ना, काट स्कॉटलैंड। आपने ऐसे इमेज बना लिया। अगर इस तरीके से इमेज नहीं बनाते, जब डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, स्कॉटलैंड आता तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होना तय था। लेकिन अब आप कभी कन्फ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि कैसे कैसे आपका दिमाग लिंक करेगा कि जो ब्रिटिश में इंडियन आर्मी थे वो मौके की तलाश में थे, मौका मिले उनको हम काट डालें। आपके पास ये सोच लेंगे, फिर 50 मूवी निकल कर सामने आएगी। अभी हाल ही में RRR, मंगल पांडे, ऐसी बहुत सारी मूवियाँ हैं ना। हो गया। नेक्स्ट देखिए, RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। RTI आप सब जानते होंगे। देखिए सबसे खराब प्रदर्शन क्यों माना गया? क्योंकि जब कोई RTI फाइल करता था तो उसका जवाब ही नहीं मिलता था। जैसे हमने दे दिया कि RTI मुझे जवाब चाहिए, तो पता चले कि हमने अपना RTI फाइल किया हुआ मुझे हो गया है, ये 2-2 साल लगा दे रहे, जवाब ही मुझे नहीं मिल रहा है। जब जवाब नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है सबसे खराब रैंकिंग इनकी होगी कि नहीं? बताइए। ये तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या याद करना है, आप तो पहले से जानते हैं। तो आप देखिए तमिलनाडु मिलना आ रहा है, तमिलनाडु हम कैसे लिंक कराते हैं? मिलना। जब पूछेगा RTI में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा, तो जाहिर सी बात है आप इमेज बनाएंगे कि सबसे खराब वही रहेगा। सरकारी में जाओ, RTI फाइल को, आपको जवाब नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। RTI फाइल करेंगे, जवाब आपको नहीं मिलेगा ना। विश्वास हो तो एक फाइल करके देख लीजिए, वो तय है कि आपको जवाब जल्दी नहीं मिलेगा। जब जवाब जल्दी नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन भी तो आपका हो गया। उधर जवाब नहीं मिलेगा, इधर ऑप्शन में आएगा RTI फाइल करें सबसे खराब राज्य का कौन है, नीचे रहेगा तमिलनाडु। हमने लिंक ऐसे ही करा दिया कि आप बोल ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज। देखिए जुआरी ब्रिज का उद्घाटन हुआ गोवा में। देखिए जुआरी आप जानते होंगे, जुआ जो खेलते हैं, और CBSE बोर्ड वाले उसे कसिनो बोलते हैं। गांव में जो होता है लकड़ी होता है, 4 लोग मिलकर 2-2 रुपए लगा के लकड़ी खेल रहे हैं, उसे जुआ कहते हैं। आप समझ गए। अब अगर कसिनो की जब आप इमेज बनती होगी तो गोवा याद आता होगा। ये कसिनो सोने गोवा में ही देखने को मिलते हैं ना। तो ये जैसे अब देखिए इमेज आपको क्या बनाना है। जब आएगा जुआरी ब्रिज कहाँ है, तो आपका दिमाग का क्या करेगा कि जुआ खेलने वाले प्रोफेशनल तरीके से ये कसिनो सोने गोवा में ही देखने को मिलता है। गोवा में वाले कसिनो खेलते हैं। अब मान लीजिए, चलिए इतने से इमेज बन गया, मैं एक कदम और आगे बढ़ जा रहा हूँ। आप गोवा गए, ठीक, गोवा गए, वहाँ घूम रहे, तो आप पूछेंगे भैया यार वो जो जुआ खेलने वाला कसिनो कहाँ है? तो बोले अरे महाराज तुम सही स्थान पे आ गए हो। वो जो आपको पुल दिख रहा है, ब्रिज दिख रहा है ना, वो जुआरी ब्रिज नाम ही है उसका। उस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, आगे कसिनो है। देखिए आपको मैं गोवा भी पहुँचा दिया, आपने वहाँ फील कर लिया। अब फील कर लिए, फिर क्वेश्चन भूलना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरस अभ्यास किससे संबंधित है? भारत और अमेरिका से। तरस में देखिए आ रहा है तर्कस। देखिए तर्कस आदमी सबसे ब्रह्मास्त्र कब निकालता है? जब सबसे बहुत मतलब लास्ट सिचुएशन होती है, सबसे जैसे खतरनाक आपका विरोधी होगा, तब आप ब्रह्मास्त्र निकालेंगे अपने तर्कस से। तो जब भारत और अमेरिका का जब युद्ध अभ्यास होगा तो भारत अपना कौन सा तर्कस निकालेगा बताइए? अपने तर्कस से सबसे शानदार तीर निकालेगा, ब्रह्मास्त्र। ये देखो मेरा वाला है।
आप सोचिए कि आपके तर्कस में बहुत सारे सामान रख दिए, बोले कि जाओ नेपाल से लड़ो, तो क्या आपको लगता है कि नेपाल से आप पूरा तर्कस के सारे तीर निकाल देंगे, ब्रह्मास्त्र निकाल देंगे? नहीं, आप पहले छोटे मोटे काम चला लेंगे। लेकिन अगर अमेरिका आ जाएगा तो आप अपने तर्कस में सबसे शानदार रखेंगे, ये वाला है ऐसा कि मैं उसका अगर मैं ये वाला मारूंगा, इमेज बन रहा है कि नहीं? अमेरिका से भाई अपने तर्कस में जो साजो सामान ला लो, उसमें डाल लो, क्योंकि अमेरिका से झगड़ा होने वाला है। अब ये हो गया कि नहीं, तर्कस तर्कस अभ्यास आएगा आपके दिमाग में, मैंने कैसे डाल दिया भाई अमेरिका से युद्ध अभ्यास होने वाला है, तो अपने तर्कस में सारे जो है ले लो, पैरा पता नहीं कौन जितने सारे हैं नंबर टॉप क्वालिटी का रखो अपने तर्कस में, सारे तीर हो गया इमेज में। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख। देखिए फ्रोजन लेक मैराथन ये रहेगा क्वेश्चन में, ऑप्शन में लद्दाख भी रहेगा। अब आपको लिंक करना है, फ्रोजन में आ रहा देखिए वजन, फ्रोजन वजन, फ्रोजन वजन वजन ना, देखिए लद्दाख में आ रहा लाद के। अब बताइए, ये देखिए ये जो देखिए अपने सिर पे कितना वजन लादे हैं कि नहीं, बताइए फ्रोज ना, और ये भी देखिए कितना वजन लादे हैं। तो आपने देखा, ये तो आप कितनी बार देखते हैं कि बहुत लोग गाँव में देखिए पूरा अपने सिर पे कितनी बड़ी गठरी लाद लेते हैं, पूरा झगुआ हुआ लाद लेते हैं, इतना सारा वजन रहता है वो अपने सर पे लादे रहते हैं। तो आपने उसको देखा ही है ना, जब देखें आपका अनुभव है, वो आपने देखा है उसे, जब देखा है तो उसको लिंक कीजिए, नहीं तो वैसे पड़ा रहेगा आपका एक्सपीरियंस। आपका अनुभव यूजलेस है, लेकिन उस यूजलेस अनुभव को इतने शानदार तरीके से यूजफुल बना लीजिए, जब वो नहीं भूलेगा तो फिर ये क्लास नहीं भूलेगी ना। अब फ्रोजन देखते हैं दिमाग में आएगा वजन, देखिए फ्रोजन वजन 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 कौन, वजन मुझे लादोगे तभी लगेगा वजन, नहीं तो ऐसे कैसे रखा रहे 2 कुंटल, हमसे क्या मतलब है, वजन हमको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वही 2 कुंटल नहीं बल्कि 20 किलो अपने सिर पर लाद लीजिए, तब देखिए उसका वजन कितनी आसानी से। नेक्स्ट देखिए, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने वाले दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? देखिए आपको क्वेश्चन में ये चीज़ जरूर दिखेगा, दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? बेंगलुरु। देखिए ये धीमा शहर क्यों है, इमेज बनाइए, क्योंकि रोडिये पे सब बंगला बना लिए हैं। ये देखिए रोड है ना, देखिए रोड पे ही बंगला बना लिए हैं। अब जाहिर सी बात है, रोड पर बंगला बनेगा तो वो शहर कैसे विकास कर सकता है, धीमा रहेगा कि नहीं? मान लीजिए रोड निकलने का पास हो गया, सरकार पास कर दी, आप केस कर दिए कि मेरी ज़मीन मैं नहीं दूंगा, तो भैया जाओ 20 साल केस लड़ो ना। आप अपना बंगला तोड़ ही नहीं रहे, मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, बंगला कैसे तोड़ दें बताइए, सरकार आपके लिए बंगला तोड़ दें? तो जाहिर सी बात है, जब इतने सारे ऑप्टिकल्स हैं आपके सामने, इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो शहर धीमा ही विकास करेगा, वो तेज़ विकास कर ही नहीं सकता ना। अब ये तो, अब आपने ये देखिए मैं जो इमेज लगाया हूँ, बहुत ये रियलिटी सारी इमेज है, इनका डिस्प्यूट ही चल रहा था, कानूनी वकील थे बढ़िया, अपना लगा दिए कि हम नहीं हटाएंगे। अब आप नहीं हटाएंगे सर, तो देश का विकास धीमे हो जाएगा। तो आपने रोड पर बंगला बना दिया तो फिर सबसे धीमा विकास होगा शहर का आपका। ये तो रियलिटी है, इसमें कोई, आप लोग भी जानते हैं ये रियलिटी है। अगर कोई ऐसे ही सब अड़चने अटकाते रहेंगे तो वो शहर कैसे विकास कर सकता है? तो वो शहर धीमा विकास क्यों किया? क्योंकि सबने अपने बंगले बनाए थे, जब रोड आई तो बंगले गिराने को छोड़िए, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या निर्धारित की गई है? गो डिजिटल एंड गो सिक्योर। देखिए वित्तीय साक्षरता आप जानते हैं, उसमें ये बात पे ध्यान मतलब फोकस किया गया कि भैया आप लोग जो है ना डिजिटली जो है पेमेंट कीजिए, डिजिटली पेमेंट करेंगे सिक्योर रहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी को आपने 50,000 दिया, कि उस आपको बहुत संबंधी आपने 50,000 दे दिया, अब कल वो कह दे कि आपने हमको दिया ही नहीं, तब आप क्या कहेंगे? आपने विश्वास पे उसे दे दिया, लेकिन आपके विश्वास साथ खेल गया, वो नकार दे रहा है हमको दिया ही नहीं। और यही ऑनलाइन में क्या है कि आप अपने भाई, किसी ब्लड रिलेशन के पास भी अगर 50,000 भेजते हैं फ़ोन पे से या गूगल पे से किसी से, तो क्या वो नकार सकता है कि मेरे पास नहीं आया? क्योंकि सारा जो है एक पूरा लिख जाए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, ये ट्रांजेक्शन आईडी है, इतनी बजे गया, इतनी बजे नहीं गया, तो वो सिक्योर है। तो लेन देन जो है आजकल डिजिटली कीजिए, डिजिटल करेंगे तो सिक्योर रहेंगे। अब करोड़ों रुपए आप बताइए पेटीएम भर कर लेकर जाएंगे, सिक्योर है? नहीं, 1 सेकंड के अंदर करोड़ों रुपए क्लिक कीजिए, उधर चला गया, डिजिटली आपने किया और सिक्योर है। तो थीम, इसमें थीम क्या, थीम ऐसी ही तो बनती है, ऐसे जो रियलिटी, तो मैंने लिंक कर दिया ना वित्तीय साक्षरता, इसका थीम क्या है कि डिजिटल कीजिए सिक्योर रहिए। ये इसमें याद क्या करने की जरूरत है, आप सब जानते हैं, मैं आपको याद ही क्या करवा रहा हूँ, तो पहले ही सब जानते हैं, कह रहे हैं भैया ये भी हम जानते हैं, तो सब आप जान ही रहे, मैं थोड़ा सा हल्का हिंट दे रहा हूँ बस। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखेगा जब क्वेश्चन आएगा, 2 वे मैसेजिंग सिस्टम। देखिए कॉलकॉम ना, कॉलकॉम में आ रहा काम, देखिए 2 वे मैसेजिंग सिस्टम, जैसे जब कोई रिलेशनशिप में आता है तो दोनों तरफ से बातें होती हैं, देखिए 2 वे मैसेजिंग, दोनों तरफ से मैसेज हो रहा है, एक लोग मैसेज करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना, तो फिर 1 साइडेड, भैया वो किसी और का उनका चक्कर होगा, आप परेशान हुए हैं, हाय रिप्लाई नहीं आ रहा है, और वो कहीं और बिजी हुई हैं, तो 2 वे, देखिए जब आएगा ना 2 वे मैसेजिंग सिस्टम, तो आप कैसे बता, किसी को राय भी देंगे बाबू, जब 2 वे मैसेजिंग सिस्टम होगा तभी सही है, नहीं फिर ये कोई काम का नहीं है कि आप ही मैसेज भेज रही हो, वो भेज ही नहीं रही हैं।
तो देखिए कैसे ना, एक वन वे काम नहीं चलेगा, दोनों तरफ से मैसेज आएगा तब शानदार माना जाएगा। अब जब आएगा टू वे मैसेजिंग, कॉल काम रहेगा, आपका दिमाग कैसे लिंक करेगा, हाँ यार दो तरफ से अगर होता है तभी ये काम की बात है, अन्यथा तो समय बर्बादी है। काम मतलब काम की बात, काम है, काम हो गया ना आसानी से। ये तो मैं बता रहा हूँ, इसको इमेज आप फील करते जाइए। एक बार अगर 1 मिनट एक क्वेश्चन पे दे रहे हैं, फिर हमेशा के लिए आपको रिवीजन नहीं करना पड़ रहा है, कितनी शानदार बात है। पढ़ाई में क्या ऐसा कभी हुआ था कि कोई आपसे कहे कि भैया कभी रिवीजन मत करना, और आप सालों बाद में ठीक करके चले जाएंगे? अगर वो कहते भी होंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आता होगा, क्योंकि आपको लगता है यार रिवीजन तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन आप सच बताइएगा, ये क्लास अगर आप अभी तक देखते चले हुए आ रहे हैं, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आया होगा कि नहीं, कि मैं 5 साल 6 साल बाद भी जब एग्जाम में जाऊँगा, जब क्वेश्चन देखूंगा और ऑप्शन देखूंगा, तो मुझे ये चाहे याद रहे या ना रहे, लेकिन जो मेरे अनुभव, जो मेरे काका जी सुबह दौड़ने जाते हैं, वो तो मुझे याद रहेगा। और काका देखते ही आप जो है सुभाष चंद्र बाबू वो ठीक कर देंगे। ये आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी है? देखिए इसमें क्या आपको याद करना, जस्टिस सोनिया गोकानी, इसमें गुजरात। देखिए अब ये हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो हमने उनकी फ़ोटो ही नहीं लगाई। आप बोलेंगे भैया ये क्या आपने राहुल गांधी की लगा दिया, मोदी जी की लगा दिया, गोकानी जी फोटो नहीं लगाई। अरे सर हमको उनसे क्या मतलब है, हमको एक नंबर चाहिए, उसके लिए मैं बनाया हूँ ना लिंक करने के लिए। देखिए सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी से कह रही हैं कि बाबू अगर तुम चाह रहे हो मोदी जी का हराना, तो आपको रातों को भी सोना नहीं पड़ेगा। मतलब आप रात रात भर जगिए, उनके स्ट्रेटजी पे काम कीजिए। देख रहे हो आम आदमी पार्टी वाले पूरा यहीं डेरा बसेरा डाल दिए थे, फिर भी नहीं जीत पाए, और तुम यहाँ यात्रा पे लगे हुए हो, वहाँ जा ही नहीं रहे हो, तो कैसे जीत पाओगे भाई? तो सोनिया गांधी अपने बेटवा में समझा रही है राहुल गांधी को, बाबू अगर मोदी से टक्कर लेना है ना, तो उनके जैसा सोचो। देखिए और गुजरात, मोदी जी कहाँ से भैया, मोदी जी की कर्मस्थली कौन सी है? गुजरात। गुजरात से ही उनको जो है इतनी पहचान मिली। अब देखिए अब आपको क्या, आप सोचिए कभी भूलेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गुजरात? ये मैंने इमेज इतनी शानदार तरीके से बनवा दिया। जब पूछेगा जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की हाई कोर्ट बनी है, सोनिया गांधी दिमाग में आएगा, अच्छा राहुल गांधी को समझा रही थी मैडम जी, और गुजरात ऑप्शन में रहेगा। तो आप भूल कर तो दिखाइए ये क्लास, मैं आपसे कह रहा हूँ भूल के दिखाइए, आप नहीं भूल पाएंगे। आप याद नहीं, भूल करके दिखाइए, जितने क्वेश्चन है आप भूल करके दिखाइए। कैसे भूल पाएंगे, ये तो अनुभव है, अनुभव को कौन कैसे भूल सकता है? कहते हैं मर जाएंगे लेकिन भूलेंगे नहीं तुमको। ऐसी बातें होती हैं दोस्त यार में, जो तुमने बोला है ना मर जाएंगे लेकिन अंतिम सांस तक याद रहेगा, तो वैसे ही ये क्लास ही है, वही आपका अनुभव यहाँ लिंक हो रहा है, मरते दम तक ये क्लास याद रहेगी। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपने देखा होगा ये क्लास देखने के बाद आपको कितना आनंद आया होगा। अब आपके अंदर से एक बोझा हट गया होगा कि यार हमको करंट अफेयर याद भी करना है, क्योंकि हमने तो याद करवा दिया ना। और याद कैसे करवाया? अनुभव से, जो आपने अनुभव किया। और एक चीज़ और मैंने कहा कि जब आप अनुभव नहीं बोलेंगे तो ये करंट अफेयर आप भूल नहीं सकते। तो आई होप कि ये क्लास आपको बहुत मज़ेदार लगी होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।